हे हाय हैप्पी मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज के चैनल पे। तो आज हम फिर से सम वंडरफुल क्वेश्चंस बेस्ट ऑफ ऑल सीरीज में आपको लेके आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। तो पिछले बार पार्ट 3 में आई वास्ड यू सम क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस पूछी थी, है ना। तो उनका आंसर्स और उसका एक्सप्लेनेशन आज हम देने वाले हैं। तो लेट्स सी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब टेस्ट ऑफ डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। यही क्वेश्चन था ना मैंने पूछा। और ऐसे ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन दूसरे टेट पेपर पे भी आया था। फॉलोइंग इज नॉट अ सब टेस्ट ऑफ डिफरेंशियल एप्टीट्यूड। तो इनमें कौन सा आपको सिमिलर लग रहे हैं, कौन नहीं है, कैन यू गेस। अच्छा, तो अभी गेस वर्क तो कर चुके होगे आप। नाउ लेट मी गिव यू द आंसर। One of the following is not a subtest of differential. This is picture completion test. This is the answer here. Picture completion test is the answer. Okay, and following is not a subtest of the differential aptitude test. Again, that is music ability. क्यों? सो नाउ यू माइट बी वॉन्डरिंग व्हाट इज दिस डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या है और इसमें क्या क्या आ जाते हैं। ऑब्वियसली उसमें वर्बल रीजनिंग आ जाएगा, स्पाशियल रिलेशनशिप्स आएंगे, मैकेनिकल रीजनिंग आ जाएंगे। आई विल गिव यू थरो एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट आप सबको एप्टीट्यूड टेस्ट वो होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होती है जहाँ यू डिटरमाइन और मेजर करते हो वो इंडिविजुअल का एबिलिटी, वो टू एक्वायर थ्रू फ्यूचर ट्रेनिंग सम स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स। तो हम चेक करते हैं कि वो कर पाएगा या नहीं। दैट इज व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, उसका जो एबिलिटी है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे हैं मार्केट में, तो इतने सारे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, लेकिन अभी एंड द वन चूजन अभी हम वो है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका टेस्ट क्या है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होती है, यहाँ क्या क्या कवर हो जाते हैं। वर्बल रीजनिंग कवर होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, यानी अबाउट नंबर्स, वर्बल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, परसेप्शुअल स्पीड, एक्यूरेसी, मैकेनिकल रीजन, ये सब स्पेलिंग, लैंग्वेज यूज, ये सब यूज होते हैं। तो शायद आप सोचते होंगे क्या ये बच्चों के लिए भी यूजफुल है। Please wait, I'll let you know. These tests are performed under exam conditions and are strictly timed. यानी ये जो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड DAT भी बोलते हैं ना, ये जो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस में परफॉर्म किए जाते हैं। एंड हर एक क्वेश्चन के लिए सही आंसर और गलत आंसर होते हैं। ऐसा नहीं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे आप कुछ भी बोलो, लिखो कुछ भी बोलो, ऐसा नहीं होता। ओके, एंड बहुत कम कैंडिडेट जो भी होते हैं, स्टूडेंट्स यूजुअली कंप्लीट द एंटायर टेस्ट एंड द क्वेश्चंस यूजुअली बिकम प्रोग्रेसिवली मोर डिफिकल्ट। यानी पहले क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा और सेकंड से थर्ड क्वेश्चन, और ये एज रिलेटेड भी है। हाँ, तो ये टेस्ट किस किस के लिए हेल्पफुल होता है एक आदमी के लिए। तो इट इज जनरली बच्चों की, जैसे मैंने पूछ रही थी, चूजिंग अमॉन्ग एजुकेशन एंड करियर ऑप्शंस बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो बच्चे जब दे रियली वांट टू करियर ऑप्शंस में उनको डाउट है, दिस इज वन ऑफ द टेस्ट विल मेक देम अंडरस्टैंड कि वो कहाँ है और कौन से स्किल में वो अच्छे हैं। तो इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड वाई दे डू वेल और पोअरली इन सर्टेन सब्जेक्ट। तो इस टेस्ट से भी वो भी पता चल जाता है कि ये अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं, और कैन सजेस्ट न्यू करियर ऑप्शंस नॉट प्रीवियसली कंसिडर्ड। एंड शायद उनको भी मालूम नहीं है कि ये करियर या ये स्किल उनको है, अब वो मालूम हो जाते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, change or raise education and career aspirations in some, so especially for the students, youth and all, this is extremely useful. So that is all about differential aptitude. तो आइए शुरू करते हैं हमारा नए सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे हमारे बेस्ट ऑफ ऑल सीरीज में। एंड डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड्स, पसंद आए तो ज़रूर बेल आइकॉन एंड प्रेस ऑल्सो, ताकि आपको पूरे अपडेट्स ऑन CDP आ जाएं। एंड दिस इज़ माय बुक, ये भी कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में तो होगा वो, इफ यू वांट टू परचेज। ई कॉपी तो अभी भी अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, टू एसेस एटीट्यूड इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल वाज प्रिपेयर्ड बाय, क्या है आंसर?
अच्छा, पेन पेपर लगा दिया, मुझे बाद में आपको बताना पड़ेगा कि कितने सही बोले आप। ओके, देयर 6 क्वेश्चंस इन ऑल, 3 फॉर टेस्ट अगेन, एंड ये 6 क्वेश्चंस में कौन सा सही है प्लीज लेट मी नो। आप यू कैन सिंपली से 6 5/6 4/6 कितने आए हैं वो बता दो। आंसर्स तो अभी दे रही हूँ इनका, और आखिर में टेस्ट भी है, डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट दैट। ओके, नाउ to assess attitude, equal appearing interval scale was prepared by कौन? एक Goodman, 2 Likert, 3 Thorndike and 4 Thurston. आंसर क्या होगा? Yes, it is none other than Thurston. To assess attitude, equal appearing interval scale, ये जो थर्स्टन का है ना, थर्स्टन स्केल का मेथड है equal appearing intervals, यानी स्टैंडर्ड intervals होते हैं. So the method of equal appearing intervals or the Thurston scale is used to measure attitudes of people. You can use a scale with one extremely favorable. तो एक scale जैसा है Thurston scale का, जहाँ it has got 11 points kind of thing. एक जो होता है extremely favorable attitude towards the subject focus होते हैं, और 11 extremely unfavorable attitude towards the subject. तो इस scale से measure करते हैं the attitude of people. और ये जो है मेथड, लुइस थर्स्टन का मेथड, इट्स अ फर्स्ट फॉर्मल मेथड टू मेजर हर व्यक्ति का ये एटीट्यूड जो कुछ होता है उसको मेजर करने के लिए ये this method has been used, and it was developed in 1928, also known as a method equal appearing interval. भी अगर कोई आपको एग्जाम में दे equal appearing interval या थर्स्टन स्केल, तो ये दोनों एक ही है. ओके, तो हाईएस्ट वाली रेंज होता है 11, लोएस्ट यूजुअली, ये कई बार नहीं आया ये क्वेश्चन एग्जाम में, सिर्फ इतने सालों में 2-3 बार आए थे सिमिलर क्वेश्चंस ऑन थर्स्टन, बट फिर भी इम्पोर्टेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरी मार्क काउंट्स हमारे सीडीपी में, है ना. सो रादर बी प्रिपेयर्ड देन लेटर रिपेंटिंग, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू साइकोमोटर डोमेन. आपको बहुत सारे लोगों को मालूम है कि साइकोमोटर डोमेन क्या होती है ना. तो ये फॉलोइंग ये रिलेटेड टू साइकोमोटर डोमेन नहीं होगा, तो कौन सा हो सकती है यहाँ पे आंसर? यस, इफ यू हैड सेड आंसर 2, वो है रेस्पॉन्डिंग. बिल्कुल, इमिटेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन, ये 3 आते हैं आपके साइकोमोटर डोमेन में. जनरली जैसे मैंने कहा, हमारे सीटेट में थोड़ी ना दे डू आस्क अस अबाउट साइकोमोटर डोमेन, और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के बारे में ज़्यादा पूछते हैं. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव डोमेन वाली बात. ये जो अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन अगर इन कॉन्सेप्ट्स में है, तो जनरली आपके DSSB एग्जाम्स या आपके स्टेट टेट एग्जाम्स में से क्वेश्चन है ये. ओके, दिस आई थिंक इट्स फ्रॉम AP टेट वाली क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट था, तो आई थॉट आई जस्ट शेयर, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर CTET भी, है ना. इट्स नॉट दैट मैं मुझे सिलेबस में नहीं है, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि दे डोंट से इट इज फ्रॉम सिलेबस, नॉट सिलेबस. साइकोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट होती है वेयर वी कैन नॉट डिफाइन द मेजर्स व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिस्ट, है ना. तो कमिंग टू द साइकोमोटर डोमेन, इट वाज गिवन बाय सिम्पसन इन 1972. यहाँ वो होता है फिजिकल मूवमेंट. इट इज साइकोमोटर इटसेल्फ इज मोटर. व्हेन यू सी द वर्ड मोटर इज ऑल अबाउट मूवमेंट, है ना, फिजिकल मूवमेंट. तो इट इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, यूज ऑफ मोटर स्किल एरियाज. एंड अगर वो है इसमें, तो रेस्पॉन्डिंग वाली बात जो कुछ होता है डजंट कम अंडर दैट स्किल. Okay, if you have to look at it, psychomotor domain, it has got imitation, manipulation, precision, articulation, and natural. These are this is what the psychomotor domain triangle is made up of, just like Bloom's taxonomy. तो अगर आप देखना चाहते हैं, if you want to know imitation क्या होती है, observing and patterning behavior after someone else. इमिटेशन वही होता है ना, कॉपिंग ऑफ अ वर्क. हम दूसरों को इमिटेट करते हैं, परफॉर्म अ स्किल वाइल ऑब्जर्विंग द डेमोन्स्ट्रेटर. जो कुछ कोई और कुछ कर रहे हैं, हम भी उन्हीं की तरह करते हैं. बच्चे रोते हैं, हम भी उन्हीं की तरह, कभी कभी टू टीज हम भी ऐसे करते हैं ना, वो होती है इमिटेशन. और मैनिपुलेशन होती है बीइंग एबल टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस बाय मेमोरी ऑफ, यानी आप आफ्टर टेकिंग लेसन्स और रीडिंग फॉलोइंग, आप
कुछ अभी सीखते हो, उसको अप्लाई करते हो इस इंस्ट्रक्शन को, और यू बिल्ड अप अ मॉडल, देन मैं वो मैनिपुलेट भी करना आपको आता है। ओके, इट्स नॉट अ नेगेटिव वर्ड। मैनिपुलेशन मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन हाउ इन विच कॉन्टेक्स्ट यू यूज। प्रिसिशन, या more precise, I want to be precise बोलते हैं। precise means trying to be more right, exact, okay, just right, not okay right, with a task, precision, refining, becoming more exact, performing a skill with a high degree of precision हम बोलते हैं, that's what। and articulation होती है coordinating and adapting a series of action to achieve harmony, और यानी combining a series of skills to produce a video that involves music, यानी I'm trying to articulate things, that is trying to keep combination of a few things or activities को मिला के एक अच्छा सा output लेके आना, that is what, you know। then naturalization, obviously टर्म से ही हमें मालूम होता है, mastering a high level performance until it becomes second nature or natural without needing it to think much, यानी वो एक हैबिट जैसा, इट कम्स फ्रॉम विद इन, इतना आदत हो जाती है कि आप सोचो कि भी नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली कर पाते हो, दैट इज व्हाट इज नेचुरलाइजेशन इन साइकोमोटर डोमेन, जो कुछ हम क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कंप्यूटर बिना देखे हुए कीज, क्योंकि वो आदत की है, पार्किंग लॉट में जब कार पार्क करते हो विदाउट एनी सेकंड क्लोज आइज में भी आप कर ले, तो ऑल दीज थिंग्स जो कुछ होता है ना, दे आर ऑल natural, but naturally they start doing it after a while. So that is all. So such a length question, but I think it had made some sense to all of you, psychomotor domain के बारे में। Now comes the third question. Who is the father of behavioral school of psychology? कौन थे? I'm sure all of you know. Yes. Shall I say? हाँ, J.B. Watson. Watson के बारे में बहुत कुछ we have read, right? अगर डाउट है तो साइकोलॉजिस्ट एंड थीरीज वाली प्लेलिस्ट देख लो, वॉटसन के बारे में फिर से देखो। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्कीमास डिनोट कौन? ऑप्शन ए कॉग्निटिव एबिलिटीज रिलेटेड टू टास्क्स, 2 क्रिएटिव एबिलिटीज रिलेटेड टू टास्क, सी फिजिकल एबिलिटीज रिलेटेड टू टास्क, and D innate abilities related to tasks। देखो दोस्तों, I'm sure all of you who have already read about Piaget's theory of schemas and all, आपको याद आ गया होगा इसका आंसर, राइट? आंसर होगा राइट ए, cognitive abilities related to task। लेकिन शायद अब you're restless, you don't, जब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि after they see the first option answer, if they find it as right, उसके बाद वो दूसरे ऑप्शंस को देखते भी नहीं, ऐसे कभी नहीं करना। स्पेशली हमारे सीटेड क्वेश्चंस में ना कैसे होता है, कभी ऑप्शन ए ऑप्शन बी सी में थोड़ा बहुत फर्क होता है, कभी ऑप्शन डी भी सही आंसर हो सकता है। तो यू जस्ट हैव टू बी श्योर कि आप जो भी ऑप्शंस, और ऑप्शंस ऐसे होते हैं बहुत क्लोज हो जाते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं, वी गेट कन्फ्यूज्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आपको पूरे के पूरे ऑप्शंस एक बार पढ़नी पड़ती है। ओके, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Wrong perception is also called as option A configuration, B sensation, C hallucination and D mental image। कौन सी होगी wrong perception को हम क्या बोल सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? राइट, इफ यू हैव सेड सी hallucination, सही होगा आंसर। Seeing a rope as a snake is option A hallucination, B illusion, C mental image और D perception। ये क्या होगा? एक रोप को देख के I felt it as a snake, ये क्या होगा? ये hallucination होगा, B illusion होगा, क्या होगा ये? इट इज इल्यूजन आंसर होगा। तो इनका मीनिंग्स मैं एक बार बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए व्हाट एग्जैक्टली इट इज। इल्यूजन वो होती है एन आइडिया और बिलीफ दैट इज नॉट ट्रू। मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये सही है लेकिन वो सच नहीं है, वो होती है इल्यूजन। हैलुसिनेशन वो होती है जहाँ शी इज हैलुसिनेटिंग, यानी ये एक काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर ही होती है जनरली। जो ज़्यादा हैलुसिनेट करते हैं ना, वो जो कुछ नहीं है एक्चुअली वहाँ पे वो नहीं होता।
वो उसको बहुत स्मेल करते हैं, फील करते हैं, हियर करते हैं और घबरा जाते हैं। यू नो दे हैव टू टेक ड्रग्स, दे टेक ड्रग्स, ऐसे यू नो हाइपो दे बहुत टेंस्ड होते हैं, बहुत फियर कॉम्प्लेक्स होती है। ये होती है हेलुसिनेशन। टू सीम टू सी, हियर, फील और स्मेल समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, यूजुअली बिकॉज यू आर इल और हैव टेकन अ ड्रग। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो आदमी को हेलुसिनेशन ज़्यादा आता है वो शायद उसका तबीयत ठीक नहीं है या कोई ड्रग ले चुका होगा। ओके, एंड परसेप्शन क्या होती है? इट्स अ बिलीफ ऑफ ओपिनियन ऑफन हेल्ड बाय मेनी पीपल बेस्ड ऑन हाउ, ये दिस इज माय पर्सपेक्टिव, यानी मेरा सोच, मैं ऐसे एज्यूम कर चुकी हूँ, मैं ऐसे सोच रही हूँ, दैट इज व्हाट व्हेन आई से, तो इट इज माय पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव आई थिंक शी इज राइट, अकॉर्डिंग टू हिज पर्सपेक्टिव ही फील्स शी इज नॉट राइट। तो पर्सपेक्टिव यानी हम जो सोचते हैं उसके ओपिनियन, हमारे ओपिनियन होती है परसेप्शन। दीज आर ऑल जनरल वर्ड्स, इंग्लिश में भी आपको बहुत यूजफुल होंगे। एंड नेक्स्ट इज अ मेंटल इमेज। ये जो मेंटल इमेज या मेंटल पिक्चर जो कुछ होता है, इट इज एन एक्सपीरियंस दैट मोस्ट ओकेजन सिग्निफिकेंटली resembles the experience of visually perceiving some object. I have created a mental image of how my lunch would look like. It will be full of biryani and it's with lot of snacks, this stuff. So this is, I'm trying to create a scene, visual expression, but it doesn't really exist. Okay, with the relevant objects, even seen which is not actually present in the senses, that is वो होती है mental image. Illusion, hallucination, perception, mental image. Now hope I'm clear. Wrong perception को भी हम hallucination बोल सकते हैं. Seeing a rope as a snake is all about illusion. Okay, uh, right? So 1 second. Now let's come to the test. Tachytoscope is used to measure. याद है ये 2 बार हमारे टेट एग्जाम्स में आया था, टीएन टेट में भी आया था, तो दूसरे टेट में भी आया था। तो टैचिटोस्कोप इज यूज्ड टू मेजर, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं होती, लेकिन बट यू शुड नो द आंसर। लेट मी नो द आंसर। ओके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनके आंसर्स लिख दीजिएगा। 1 इज इट ए बी सी डी, और 2 का क्या है, 3 का क्या है। अगले वाले फिफ्थ पार्ट में आई गिव यू द आंसर्स। Tachytoscope is used to measure option A span of memory, span of attention, distraction of attention या division of attention. Option next question, mirror drawing experiment is meant for किस तरफ की ट्रांसफर होती है, पॉजिटिव है, बायलैटरल, नेगेटिव या जीरो ट्रांसफर, ये भी बता देना। और थर्ड ऑप्शन, द सेंस ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड, कौन सी मूवमेंट है, ऑल्फैक्टरी सेंस, क्यूटेनियस सेंस, गस्ट्री सेंस या काइनेस्थेटिक सेंस। हो गया? आंसर ज़रूर लिखो कमेंट बॉक्स में, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। भूलिएगा मत टू सब्सक्राइब, लाइक, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आई हैव गिवन यू सम लिंक्स फॉर ऑल द प्लेलिस्ट। अगर जब भी चाहिए यू कैन चेक डायरेक्टली द प्लेलिस्ट, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपके लिए। ओके, और ये बुक ई कॉपी भी अवेलेबल है आफ्टर लॉकडाउन। प्लीज़ डू परचेज बिकॉज इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। दैट्स ऑल आई कैन से। 2 साल का रिसर्च से ये बनाया है हमने। ओके, एंड इट्स गॉट सम वेरी यूनिक 11 salient फीचर्स ऑफ द बुक, ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। टेक केयर, बाय बाय।